ये द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, है राणा का वंशज, फेंक बहाला जहां तक जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीटी नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास के अंदर सिसोदिया वंश। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गोहिल वंश। दोस्तों ये भी मेवाड़ के इतिहास के अंदर हमने पढ़ा था गोहिल वंश। दोस्तों इसको हमने ट्रिक से इसके शासकों के नाम याद किए थे। ट्रिक है दोस्तों, गब्बर समझ तेज समर आ गई। इससे दोस्तों हमने पूरे शासकों की लंबाई से याद कर लिए थे। याद करने के बाद में दोस्तों हमने इन शासकों के महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में पढ़ ली थी, जिनके क्या क्या इनके बातें हुई थी वो सब हम पढ़ चुके थे। अब दोस्तों इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे सिसोदिया वंश। दोस्तों इसको भी हम ट्रिक से सबसे पहले राजाओं को याद करेंगे। सब पूरे राजाओं को दोस्तों ट्रिक से याद कर लेंगे। ट्रिक के बाद में हम इनके बारे में सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपको एक बात बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले सिसोदिया वंश। दोस्तों इसकी ट्रिक है, हक लेके मैं कूदा, राय पृथ्वी से ली और संग में उदय प्रताप अमर हो गए। दोस्तों ये आसानी से मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बनाई है, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। एक एक करके दोस्तों मैं अब आपको ये बताता हूँ। हक लेके मैं कूदा, राय पृथ्वी से लीर, संग में उदय प्रताप अमर हो गए और एक कजरा। ये ट्रिक आपको याद रखनी है सब। अब इसका ट्रिक का विश्लेषण करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको हैसे रखना है राणा हमीर, कैसे रखना है दोस्तों सेकंड नंबर का राणा खेता, ले से रखना है दोस्तों आपको राणा लाखा। इस कैसे आपको याद रखना है कुंवर चुंडा, कैसे दोस्तों कुंवर चुंडा। मैं से राणा मोकल। तो दोस्तों आपको कूदा से ध्यान रखना है, कूदा से पहला उदा, उदा होता है दोस्तों ये उदा। आपको दोस्तों सबसे पहले ये कूदा से ध्यान रखना है राणा कुंभा, महाराणा कुंभा जिसको दोस्तों कुंभकर्ण भी बोला जाता है। कू से ध्यान रखना दोस्तों कूदा। फिर आपको दोस्तों जब आप कूदा बोलो कूदा तो दोस्तों उसमें ध्वनि निकलती उदा, तो दोस्तों उसका महाराणा कुंभा का पुत्र आता है उदा, जो कि दोस्तों अगला शासक बनाता है आपको राय। फिर नेक्स्ट है दोस्तों राय, राय से आपको ध्यान रखना है रायमल। पृथ्वी से ध्यान रखना दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया। और दोस्तों से याद रखना है आपको राणा सांगा, जो को दोस्तों राणा संग्राम सिंह भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है उदय से दोस्तों आपको उदय सिंह ध्यान रखना है। प्रताप से दोस्तों आपको महाराणा प्रताप ध्यान रखना है। और अमर से आपको ध्यान रखना है दोस्तों अमर सिंह। दोस्तों अमर सिंह के बाद में कुछ और राजा हैं महत्वपूर्ण राजा, जो महत्वपूर्ण राजा दोस्तों यहाँ तक ही है अमर सिंह तक। इसके बाद में तीन चार राजा और हैं जिनके बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण बातें हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कजरा, कजरा से आप बोलोगे दोस्तों कैसे आपको कर्ण सिंह याद रखना है, जैसे जगत सिंह ये फर्स्ट है दोस्तों, और राज से राज सिंह। इसके अलावा दोस्तों कुछ और राजा जो उसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं इनके बारे में एक एक करके ट्रिक से। दोस्तों आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक एक करके आप क्रमबाई से याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में कई बार इनका क्रमबाई से क्रम से लेकर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और दोस्तों अगर आप इनको क्रम से याद रखेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले राणा हमीर, जो कि दोस्तों राणा वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने दोस्तों सिसोदिया ठिकाने की नींव रखी थी चित्तौड़गढ़ के अंदर। दोस्तों सर्वप्रथम पढ़ते हैं दोस्तों इसका शासनकाल रहा था सन 1326 से लेकर के दोस्तों ये पे मिसप्रिंट है ये 1364 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। यह सिसोदा ठिकाने के लक्ष्मण सिंह का पुत्र था। सिसोदा ठिकाने के लक्ष्मण सिंह का पुत्र था दोस्तों राणा शाखा और रावल शाखा। दोस्तों ये रणवल के सिंह में दो शाखाओं में बट गया था दोस्तों। मेवाड़ का राजवंश मेवाड़ वंश दो शाखाओं में बट गया था। पहला तो दोस्तों राणा शाखा और दूसरी थी दोस्तों रावल शाखा। तो रावल शाखा हम पढ़ चुके हैं गोहिल वंश। अब पढ़ते हैं दोस्तों राणा शाखा के अंदर दोस्तों पहला है राणा हमीर। राणा हमीर ने मालदेव सोनकरा के पुत्र को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था दोस्तों कब 1326 में। इस समय दोस्तों इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिए थे। और दोस्तों हमीर के कई उपनाम भी हैं, जैसे दोस्तों इसको सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ही दोस्तों चित्तौड़गढ़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। और मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है इसको, वीर राजा, विषम घाटी पंचानन, पिरबल, हिंदू राजा, ये दोस्तों इसके उपनाम है। इन नामों की दोस्तों राणा हमीर को संज्ञा दी गई है, राणा हमीर देव। दोस्तों इसके बारे में इनके एक युद्ध है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध दोस्तों महाराणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों राणा हमीर जीत गया था। दोस्तों इस युद्ध में राणा हमीर विजय हुआ था। दोस्तों राणा हमीर बहुत साहसी पराक्रमी राजा था। इसकी साहसता की परिक्रमा दोस्तों आसपास के क्षेत्रों में बहुत फैली हुई थी। दोस्तों इसके बाद में इसके आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों राणा लाखा।
इसको दोस्तों दूसरा नाम उसका राणा लक्ष्य सिंह भी था। इसका शासनकाल दोस्तों था 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक इसने मेवाड़ पर अपना शासन किया था। दोस्तों ये बहुत ही सौभाग्यशाली शासक था, क्योंकि दोस्तों इसके शासनकाल में ही सर्वप्रथम दोस्तों जाबर नामक जगह पर एक चांदी की वो खान निकल गई थी दोस्तों। जावर नामक स्थान पर चांदी की खान निकल गई थी, और इनके समय में ही दोस्तों छीतर नामक चिड़ीमार एक बंजारा था। छीतर नामक चिड़ीमार बंजारा ने एक उसकी बैल दोस्तों, उसका बैल क्या होता था, मर गया था। उस बैल की स्मृति में उन्होंने दोस्तों पिछोला झील का निर्माण भी करा दिया था। दो काम दोस्तों इसके शासनकाल में हुए थे। तो चांदी की खान निकली थी पूरी, और एक पिछोला झील का निर्माण कर दिया गया था। और दोस्तों इन्होंने क्या हंसाबाई से विवाह किया था। मंडोर के रावचुंडा की पुत्री हंसाबाई से विवाह इस शर्त पे हुआ कि उनका भावी पुत्र जो कि दोस्तों मेवाड़ का राजा बनेगा। और उनसे दोस्तों कौन सा हुआ था, मोकल। दोस्तों वैसे तो राणा लाखा का बड़ा पुत्र था कुंवर चुंडा, इसको दोस्तों मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर कुंवर चुंडा शासक बनना चाहिए था, लेकिन मोकल बना, क्योंकि दोस्तों हंसाबाई का विवाह इस शर्त पर हुआ था कि मेवाड़ का जो भी हंसाबाई के जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का राजा बनेगा। दोस्तों अगर पहले देखी जाए तो जो जो ये मंडोर का दोस्तों यहाँ से जो ये रिश्ता आया था, पहले कुंवर चुंडा के लिए आया था, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश राणा लाखा से हो गया है। इस कारण दोस्तों कुंवर चुंडा यहाँ पर शासक नहीं बन पाया। शासक बना था दोस्तों मोकल। और दोस्तों राणा कुंभा ने यहाँ पर प्रतिज्ञा ले ली थी, और इनको दोस्तों यहाँ पर भीष्म पितामह कहा जाता है। इस कारण से दोस्तों कुंवर चुंडा को भीष्म पितामह कहा जाता है मेवाड़ का। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों राणा मुकल, जो कि दोस्तों अगले शासक बनते हैं। इसका शासनकाल था दोस्तों सन 1421 से लेकर 33 के मध्य। इसने दोस्तों चित्तौड़गढ़ में श्यामाधीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों ये भगवान शिव को समर्पित है। और 1433 में अहमदाबाद में सुल्तान अहमद शाह ने डोंगर पर आक्रमण किया, और मोगल दोस्तों उनसे लड़ने जा रहे थे, और रास्ते में दोस्तों चाचा बे मीरा ने इसकी हत्या कर दी थी। दोस्तों किसकी, राणा मोकल की। दोस्तों राणा मोकल की हत्या के बाद में इसके बाद में इनका पुत्र बनता है दोस्तों महाराणा कुंभा, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक है, बहुत ही पराक्रमी शासक। इसको बहुत ही साहसी और पराक्रमी शासक माना जाता है। सन 1433 से लेकर 68 तक दोस्तों इन्होंने इसका शासन रहा था मेवाड़ के ऊपर। इसके बारे में पढ़ते दोस्तों कुंभा राणा मुकल व परमार रानी सौभाग्य देवी का पुत्र था, जिनका जन्म दोस्तों लगभग 1423 ईस्वी में हुआ था। लगभग 10 से 11 वर्ष की उम्र में ही दोस्तों ये यहाँ के राजा बन गए थे, शासक बन गए थे। दोस्तों कुंभा की बहुत सी उपाधियां हैं दोस्तों, जैसे हालगुरु, राजगुरु, हिंदू सुल्तान, राणा रासो, अभिनव भट्टाचार्य, चाप गुरु, दान गुरु। दोस्तों ये किस प्रकार से दी गई, दोस्तों हाल गुरु इसको उपाधि क्यों दी गई, क्योंकि दोस्तों पहाड़ी दुर्गों को स्वामी होने के कारण। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग दोस्तों कुंभा के द्वारा बनवाए गए थे। और राजगुरु दोस्तों इसलिए इसको इसके लिए उपाधि दी गई क्योंकि दोस्तों राजनीति में दक्ष था। हिंदू सुल्तान दोस्तों इसको मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा दी गई। राणा रासो इसलिए दी गई क्योंकि दोस्तों ये साहित्यकारों का आश्रयदाता था। अभिनव भट्टाचार्य इसको इसलिए दी गई थी क्योंकि दोस्तों ये संगीत का इनको विपुल ज्ञान था, ये वीणा वादक थे। दोस्तों समुद्रगुप्त और औरंगजेब भी वीणा वादक थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चाप गुरु इसलिए दिए गए थे क्योंकि दोस्तों ये धनुर्विद्या में निपुण होने का इनको चाप गुरु कहा जाता। और दान गुरु दोस्तों दानशीलता के कारण इनको दान गुरु कहा गया। और दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं इनकी प्रारंभिक समस्या क्या क्या आई थी। दोस्तों इनके चाचा व मीरा का दमन करवाया था दोस्तों इन्होंने रणमल की सहायता। चाचा और मीरा कौन थे दोस्तों, जिन्होंने इसके पिताजी राणा मुकल की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों सिरोही पर विजय। दोस्तों सिरोही पर विजय की थी इन्होंने, और आंवला बावला की संधि की थी दोस्तों सन 1453 से 54 के बीच में। आंवला बावला की संधि मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई थी, रावजोधा और कुंभकर्ण के मध्य, मतलब महाराणा कुंभा के मध्य। नेक्स्ट है दोस्तों इसका सारंगपुर युद्ध, मतलब मालवा विजय। सारंगपुर युद्ध से दोस्तों ने मालवा पर विजय की थी सन 1437 के अंदर। मालवा सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट को कुंभा के मध्य ये हुआ था। कुंभा ने दोस्तों महमूद खिलजी को इसमें परास्त कर दिया, और इसमें दोस्तों कुंभा की विजय हुई थी। और महमूद खिलजी को दोस्तों इन्होंने 6 महीने तक बंदी बनाया, और इसके बाद में इसको छोड़ दिया था। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब आगे पढ़ते हैं हम विजय स्तंभ के बारे में। दोस्तों आप ये चित्र देख रहे हैं, यही है विजय स्तंभ।
दोस्तों इसका निर्माण सन 1440 से 48 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसमें लगभग 157 सीढ़ियाँ हैं। 90 लाख रुपए का दोस्तों इसमें खर्चा आया था और इसकी हाइट है दोस्तों 120 से 122 फीट इसकी हाइट है दोस्तों। तीसरी मंजिल पर इसमें 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है और दोस्तों वो इसको मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारी मूर्तियां हैं। और दोस्तों ये 9वीं मंजिल है जो दोस्तों बिजली गिरने की वजह से इस समय नष्ट हो गई है। दोस्तों इसके अलावा सन 1456 और 57 के बीच में दोस्तों चंपारण की संधि हुई थी। चंपारण संधि कौन कौन के मध्य हुई थी दोस्तों? महाराणा कुंभा के विरुद्ध मालवा शासक महमूद खिलजी तथा गुजरात शासक कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। दोस्तों ये महाराणा कुंभा से युद्ध करने आए थे, लेकिन दोस्तों इसमें संधि हो गई थी, इस कारण दोस्तों इसको चंपारण की संधि कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों इसकी एक और चीज़ है दोस्तों, सांस्कृतिक उपलब्धि है। सांस्कृतिक उपलब्धि क्या है दोस्तों महाराणा कुंभा की, कि इसको दोस्तों राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है कुंभा को, क्योंकि दोस्तों इसने क्या किया था, सामान्य दास्ती के अनुसार राजस्थान में से दोस्तों 84 दुर्गों में से लगभग 32 दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए थे। जो कि दोस्तों कौन कौन से, तो बैराट का दुर्ग, मचान दुर्ग, ये दोस्तों मेन दुर्ग है दोस्तों। कौन से? बैराट का दुर्ग, मचान, भोमट का दुर्ग, बसंतगढ़ का दुर्ग, अचलगढ़ का दुर्ग दोस्तों, ये सब। नेक्स्ट है दोस्तों इनके निर्माण, मंदिर निर्माण दोस्तों कौन कौन से हैं। दोस्तों इन्होंने कुंभाजी ने बहुत मंदिर का निर्माण भी करवाया था दोस्तों। कौन कौन से? श्रृंगार चमड़ी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर। और दोस्तों अंतिम समय में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था और दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव कुंड के पास कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या कर दी थी। इस तरह दोस्तों इस प्रकार से महाराणा कुंभा की हत्या हुई थी, किसके द्वारा? उदा के द्वारा। इसलिए दोस्तों उदा को ही मेवाड़ का प्रथम पितृहंता बोला जाता है, मतलब क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी दोस्तों, इस कारण इसको पितृहंता बोला जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों राणा उदा। दोस्तों ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए थे, 1468 से लेकर 73 के बीच में ये शासक रहते। दोस्तों ये दिल्ली सुल्तान के पास चले गए थे, वहाँ पर दोस्तों इनकी बिजली गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आता है दोस्तों रायमल। रायमल का शासनकाल था दोस्तों 1473 से 1509 के मध्य ये रायमल का शासनकाल था। में दोस्तों कोई ज़्यादा बात नहीं है रायमल के बारे में। इन्होंने दोस्तों क्या था, इनके शासनकाल के अंदर दोस्तों इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और रामशंकर समाशंकर नामक तालाब का निर्माण करवाया था दोस्तों अर्जुन की देखरेख में। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया दोस्तों उड़ना राजकुमार। दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया रायमल के दोस्तों 3 पुत्र थे। कौन कौन से? पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और राणा के बीच दोस्तों एक राणा सांगा। दोस्तों इन तीनों के बीच में उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश से पृथ्वीराज और जयमल दोनों ही दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी और अगला शासक कौन बनता है दोस्तों? महाराणा सांगा, जिसको दोस्तों संग्राम सिंह। दोस्तों इसको उड़ना राजकुमार इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों ये बहुत तेज धावक थे, इस कारण दोस्तों इसको उड़ना राजकुमार बोला जाता है। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी दोस्तों? पृथ्वीराज को उसकी बहन के पति जंगमाल के द्वारा जहर देकर इसको मार दिया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह। दोस्तों ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक है मेवाड़ इतिहास के अंदर। कुंभा के बाद में दोस्तों यही महत्वपूर्ण है, फिर आगे हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं महाराणा संग्राम सिंह का। दोस्तों इसका शासनकाल रहता सन 1509 से लेके 28 के बीच में दोस्तों इसका शासनकाल रहता है। इसके उपनाम है दोस्तों सांगा को हिंदूपति। हिंदूपति इसलिए कहा जाता है और हिंदू पंथ क्योंकि दोस्तों इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने दोस्तों मेवाड़ के अलावा बहुत से हिंदुस्तान पर अपना कब्जा कायम कर लिया, मतलब अपना राज कर लिया था, मतलब इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। इतनी दोस्तों बहुत सारी इसकी विजय हैं, बहुत इसका साम्राज्य बहुत बड़ा विस्तार हो चुका था, इस कारण दोस्तों इसको हिंदू पंथ या हिंदूपति कहा गया। सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था तो दोस्तों इसको क्योंकि इसके शरीर पर 80 घाव होने के कारण इसको दोस्तों टोड के द्वारा ये उपाधि दी गई थी सैनिकों का भग्नावशेष। दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह के एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, इसके बावजूद दोस्तों ये बहुत ही साहसी पराक्रमी थे और युद्ध का संचालन बहुत साहस के साथ करते थे और ये अपने इस कारण दोस्तों अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए जा रहे थे। इसके बारे में पढ़ते दोस्तों यह राजस्थान का अंतिम हिंदू राजा था जिसने दोस्तों सेनापति से पूरे राजपूतों ने मुगलों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास किया था। दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह ऐसे हैं जिनके समय में दोस्तों पाती पर्वन को लागू किया गया था। पाती पर्वन क्या था दोस्तों? राजपूतों के अंदर एक संदेश भेजा जाता है और उनकी सेना को एकत्रित किया जाता है, उनको एक साथ मिलकर उनका युद्धों का संचालन किया जाता है।
दोस्तों इसके युद्धों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह सांगा का 1517 में खातौली का युद्ध, पे दोस्तों 1518 में बांडी का युद्ध। दोस्तों खातौली पड़ता है बूंदी में और बांडी पड़ता है धौलपुर में। युद्ध हुआ था दोस्तों इब्राहिम लोधी, जो कि दोस्तों कौन था, दिल्ली का सुल्तान था उस समय। दोनों युद्धों में ही दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह की जीत हुई थी और यहाँ पर इमरान लोधी की दोस्तों यहाँ पर हार हो गई थी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों अगला युद्ध दोस्तों उसको 1519 में गागरेन का युद्ध। गागरेन का युद्ध में दोस्तों मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को दोस्तों इन्होंने पराजित कर दिया था और 3 महीने तक उसको कैद रख के वापस छोड़ दिया था। अब दोस्तों इसके बारे में इस नेक्स्ट युद्ध आता है जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध से पहले दोस्तों एक युद्ध आता है बयाना का युद्ध। ये तो दोस्तों कब हुआ था, 16 फरवरी 1527 में सांगा के सैनिकों ने बाबर के सैनिकों को हराकर बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था 16 फरवरी और 1527 में। और दोस्तों इसके जस्ट एक महीना बाद ही 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था दोस्तों इसमें। और दोस्तों इसमें महाराणा संग्राम सिंह को इसमें हार का सामना देखना पड़ा और बाबर ने इस युद्ध को दोस्तों जिहाद का नारा लगा दिया था। इस युद्ध में जिहाद होता है दोस्तों मतलब धर्म युद्ध, धर्म युद्ध इसको घोषित कर दिया था बाबर के द्वारा, इसको धर्म युद्ध घोषित कर दिया गया था। दोस्तों बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था और तोपों का प्रयोग किया था। इस कारण दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह इस युद्ध में हार गया था। दोस्तों का संग्राम सिंह की मृत्यु किस प्रकार हुई थी दोस्तों, कालापी नामक स्थान पर इसके साथियों के द्वारा जहर दे दिया गया था। क्योंकि दोस्तों जब इनको युद्ध से हारने के बाद जब ये थोड़े सही हुए तो ये दोस्तों ये दोबारा इससे युद्ध करने चले गए थे। इस कारण दोस्तों उनके साथियों ने उनको जहर दे दिया गया था रास्ते में और मांडलगढ़ जगह पर इसकी दाह संस्कार हुआ और इनकी छतरी भी दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है मांडलगढ़ के अंदर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों रतन सिंह। रतन सिंह पढ़ते हैं दोस्तों हम सन 1528 से लेकर के दोस्तों 31 तक इनका शासनकाल रहा था रतन सिंह का। रतन सिंह के बाद में आता है दोस्तों ये राणा विक्रमादित्य। रतन सिंह दोस्तों इसके बारे में कोई खास बात नहीं है। रतन सिंह से पहले आता है दोस्तों भोजराज, जो कि दोस्तों एक खानवा के युद्ध में मारा गया था। और रतन सिंह क्या था दोस्तों, ये इसके बारे में पढ़ते हैं। नैण सिंह के अनुसार बूंदी के अहिरिया उत्सव में शिकार के दौरान सूरजमल लाड़ा व रतन सिंह आपस में लड़ते हुए मारे गए थे। इस प्रकार दोस्तों ये रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों राणा विक्रमादित्य। दोस्तों राणा विक्रमादित्य की उम्र बहुत कम थी और ये 1531-36 के बीच में यहाँ पर ये शासक रहे थे। बहुत छोटी उम्र थी दोस्तों और राजमाता उस समय थी कर्मावती। बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ का दोस्तों ये दूसरा आक्रमण हुआ था। यहाँ पर पहला आक्रमण 1303 में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में और दूसरा हुआ था दोस्तों ये जब 1531 में दोस्तों बहादुर शाह के नेतृत्व में ये आक्रमण हुआ था, जिसमें दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा पूर्ण हुआ था इस समय में। और राजमाता कर्मावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह को ननिहाल भेज दिया था भीलवाड़ा के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर रानी कर्मावती ने तो जौहर किया था और बाघ सिंह के नेतृत्व में दोस्तों यहाँ पर केसरिया और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये संपूर्ण हुआ था यहाँ का जौहर और शाखा। दोस्तों रानी कर्मावती ने हुमायूं को राज की भेजी थी क्योंकि दोस्तों इस समय दिल्ली का बादशाह था दोस्तों हुमायूं, लेकिन दोस्तों हुमायूं आ नहीं पाया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह दोस्तों इनका दोस्तों विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई थी बनवीर के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों राणा उदय सिंह बनते हैं। इसके बाद में 1537 से 72 तक इनका शासनकाल रहा था। उदय सिंह को दोस्तों कैसे बचाया गया था, पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ के किलेदार आशादेवपुरा के पास ले गई और यहीं पर ही दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में ही उदय सिंह का लालन पालन हुआ और सन 1537 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था यहीं पर ही कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। उदय सिंह ने दोस्तों सन 1540 में बनवीर को मारकर चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया था सन 1544 के अंदर बनवीर को मारकर। दोस्तों सन 1544 में उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। दोस्तों 1544 में दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली का बादशाह दोस्तों कौन था, शेरशाह सूरी। तो दोस्तों वो आ रहा था तो उन्होंने अपनी किले की चाबी भिजवा दी थी और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। और दोस्तों इसी के साथ ही 1559 में और 1542 में दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हो चुका था 1540 में और 1559 में दोस्तों उदयपुर नगर बसाया था उन्होंने, क्योंकि दोस्तों महाराणा प्रताप का पुत्र हुआ था अमर सिंह, उसकी खुशी में 1559 में उदयपुर नगर बसाया। नेक्स्ट पढ़ते दोस्तों इसके बारे में। इसके शासनकाल में 1568 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। और उदय सिंह ने दोस्तों यहाँ पर भी जयमल
वे फत्ता सिसोदिया किलो का भार सौंपकर स्वयं गोविंदा चले गए थे जंगलों में। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था इस समय। और जयमल व फत्ता सिसोदिया ने केसरिया कहते हैं, और दोनों दोस्तों इस युद्ध में मारे गए थे और उनकी रानियों के द्वारा जोहर किया गया था फूल कबर के नेतृत्व में। दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का तीसरा पे अंतिम साका समाप्त हुआ था। और उदय सिंह की मृत्यु दोस्तों 28 फरवरी 1572 में होली के दिन दोस्तों गोगुंदा के अंदर यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी, और यहीं पर इनकी छतरी स्थित है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक है। इनका शासनकाल दोस्तों 1572 से 97 ईस्वी के बीच में हुआ था। दोस्तों इनका बहुत ही, इनको दोस्तों मेवाड़ का शेर, मेवाड़ केसरी, मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का गौरव आदि उपनामों से इसको पुकारा जाता है। फीका पड़ता था तेज सूरज का जब तू माथा ऊंचा करता था, थी तुझ में कोई बात राणा, अकबर भी तुझसे डरता था। दोस्तों अकबर इससे बहुत ज्यादा डरता था, महाराणा प्रताप के कहर से दोस्तों अकबर बहुत ज्यादा डरता है। इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों महाराणा प्रताप। इनका जन्म दोस्तों 9 मई 1540 को हुआ था उदय सिंह व जयवंताबाई के यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों राजसमंद के बादल महल में हुआ था इनका जन्म 9 मई 1540 में। इनका बचपन का नाम दोस्तों कीका था, और 32 साल की उम्र में 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और दोस्तों इनका तलवार कृष्णदास चुंडावत के द्वारा बांधी गई थी। और इनका राज्याभिषेक समारोह दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था दोबारा। इनके उपनाम है दोस्तों मेवाड़ का गौरव, मेवाड़ का शेर, मेवाड़ केसरी, मेवाड़ का रक्षक, भारत का वीर पुत्र, महाराणा प्रताप, दोस्तों इसका इनके उपनाम है। इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इनके द्वारा जैसे ही दोस्तों इनका शासन काल मिला, जैसे ये राजगद्दी पर बैठे, उनको दोस्तों उनको दोस्तों सर्वप्रथम क्या मिला था, अकबर की दुश्मनी। अकबर के दोस्तों अकबर के शांति अभियान यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। जैसे दोस्तों 1572 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, तो दोस्तों उस समय अकबर का शांति अभियान आने लगे थे कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। सर्वप्रथम आया था दोस्तों जलान खान, सितंबर नवंबर 1572 में जलान खान आया था दोस्तों। ये किसी तरीके से असफल कर दी गई। महाराणा दोस्तों इनको असफल कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों उनको पता था कि युद्ध तो होना ही है, तो दोस्तों वे अपनी सेना का विस्तार कर सके, इस कारण दोस्तों वे उनको किसी ने कोई न कोई गलती निकाल कर इनको असफल कर देते थे। नेक्स्ट आया था दोस्तों मानसिंह। मानसिंह दोस्तों मार्च अप्रैल 1573 में आए थे दोस्तों। ये मानसिंह आमेर के थे, भगवंत दास के पुत्र। दोस्तों इसके मानसिंह के बाद में आया था भगवंत दास 1573 में सितंबर अक्टूबर के मध्य। फिर दोस्तों नेक्स्ट आए थे टोडरमल दिसंबर 1573 में। दोस्तों ये चारों के चारों शांति अभियान दोस्तों महाराणा प्रताप ने किसी न किसी तरीके से इनको कैंसिल करवा दिए। और दोस्तों अब पढ़ते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध, जिसको दोस्तों ये है महाराणा प्रताप की जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, हल्दी घाटी के, जो कि दोस्तों हल्दी घाटी के पर है राजसमंद के अंदर। ये दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था 18 और 21 जून को 1576 में हुआ था। दोस्तों इसकी दो डेट आती है, एक तो 18 जून और 21 जून। आप दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से इसको आराम से कर सकते हो। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के बहुत से उपनाम, इसको दोस्तों गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। बदायूंों के द्वारा दोस्तों इसको गोगुंदा का युद्ध कहा गया था। और खमनोर का युद्ध दोस्तों अबुल फजल के द्वारा कहा गया था। मेवाड़ का थर्मोपल्ली दोस्तों टौड के द्वारा कहा गया था। बादशाह बाग का युद्ध दोस्तों इसको कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों सेना लड़ती हुई बाद इस बाग में पहुंच गई थी। दोस्तों इसको बादशाह बाग का युद्ध भी कहते हैं। रक्त तलाई का युद्ध भी दोस्तों इसको कहा जाता है। बनास का युद्ध, क्योंकि दोस्तों बनास का युद्ध बनास नदी बगल में ही है हल्दी घाटी के। तो इसको दोस्तों हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस युद्ध में हाथियों ने युद्ध भी किया था, हाथी भी शामिल थे। अकबर ने दोस्तों युद्ध की योजना मैगजीन दुर्ग में बनाई थी, और अकबर के मुख्य सेनापति थे दोस्तों मानसिंह और आसफ खां। और महाराणा की तैयारियां दोस्तों क्या है, महाराणा ने युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई, फिर गोविंदा में अपना पड़ाव डाला था। दोस्तों महाराणा की तरफ से दोस्तों इसमें सेनापति कौन कौन थे महाराणा की तरफ से? महाराणा की तरफ से दोस्तों इनकी अरावल सेना का नेतृत्व तो दोस्तों हाकिम का सूरी के साथ चुंडावत कृष्णदास, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा और जयमाल का पुत्र रामदास ने दोस्तों अरावल सेना का नेतृत्व किया। और चंद्रावल सेना का नेतृत्व दोस्तों पूनाखा गांव के पुंजा भील, जो कि दोस्तों महाराणा प्रताप के सेनापति थे। और बीच में दोस्तों खुद महाराणा प्रताप ने नेतृत्व किया था। दोस्तों इस युद्ध का परिणाम क्या है ये देखते हैं। महाराणा दोस्तों इस युद्ध को नहीं जीत पाए थे, परंतु दोस्तों अकबर ने उन्हें बंदी नहीं बना सका। इस कारण दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध माना जाता है, तो क्योंकि दोस्तों अकबर इसको बंदी नहीं बना पाया था। दोस्तों फिर ये क्या है,
कि मान सिंह ने दोस्तों इसका मुख्य सेनापति थे अकबर का, जो कि दोस्तों गोगुंदा पर अधिकार कर लिया था 23 जून 1576 में। इस प्रकार दोस्तों ये हल्दी घाटी का युद्ध यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। महाराणा प्रताप दोस्तों यहाँ से दोस्तों इस युद्ध से विजय प्राप्त नहीं कर पाए और वो जंगल में चले गए थे। चूलिया गांव जो कि दोस्तों चित्तौड़गढ़ पड़ता है, वहाँ पर दोस्तों भामाशाह ने महाराणा से मिले और उसको 20,000 सोने की असरफेर 25 लाख रुपए दिए थे, जिससे दोस्तों महाराणा प्रताप लगभग 25,000 सेनाओं की 12 वर्ष तक इनका खर्चा उठा सकते थे। दोस्तों इसके बारे में महाराणा भामाशाह दोस्तों इसी के बाद में ही भामाशाह को महाराणा ने अपना नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। अब महाराणा प्रताप के यहाँ से दोस्तों अपना पूरा जीवन ही चेंज हो जाएगा इसके द्वारा, क्योंकि दोस्तों पहले वो 20 साल तक तो कम से कम दोस्तों अकबर से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन दोस्तों दिवेर का युद्ध हुआ था दोस्तों अक्टूबर 1582 के अंदर। यहाँ पे दोस्तों ये विजयदशमी का दिन था। अमर सिंह ने सुल्तान को मारकर दिवेर पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों यहीं से ही महाराणा की विजयों की शुरुआत हुई थी और दोस्तों इस कारण इसको महाराणा गौरव का प्रतीक भी माना जाता है। इस युद्ध को टोड के अनुसार दोस्तों इसको मेवाड़ का मैराथन कहा गया था, क्योंकि दोस्तों इसके बाद में ही महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ पे चित्तौड़ के अलावा पूरे मेवाड़ पर अपना साम्राज्य पुनः स्थापित कर लिया था महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अंदर। और दोस्तों अंतिम समय में इन्होंने लूणिया चामंड को अपनी राजधानी बनाई थी अंतिम समय में, जो कि दोस्तों सन 1613 से 15 तक ये रही थी। दोस्तों यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी चामंड में ही, और इनका दाह संस्कार दोस्तों बारडोली चित्तौड़गढ़ में किया गया, जहाँ पर इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई। इस प्रकार दोस्तों महाराणा प्रताप यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों हम महाराणा अमर सिंह, जो कि दोस्तों ये बहुत ही सासिर पराक्रमी थे। ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे। इनका शासनकाल दोस्तों 1597 से 1615 तक रहा था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हो गई थी। इनका जन्म दोस्तों 1559 में हुआ था, जब उदयपुर नगर की स्थापना की गई थी। इनका राज्याभिषेक दोस्तों चावंड में ही 19 फरवरी 1597 को हुआ था। दोस्तों इनके समय में ही मुगलों का अभियान आया था। 1615 में शहजादा परवेज आया था। 1608 में महावत का संदेश लेकर आया था। मुगलों का अभियान आया था, मतलब संधि करने का। और 1609 में अब्दुल्ला खां आया था। 1611 में राजा खवास और 1613 में शहजादा खुर्रम, जो कि दोस्तों शाहजहाँ के नाम से आके राजा बनाया था, वो खुद आया था। यहाँ पर दोस्तों वो 2 वर्ष तक मेवाड़ में रुका था। और दोस्तों उनके महाराणा अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह व सरदारों के कहने पर मेवाड़ मुगल संधि हुई थी दोस्तों 5 फरवरी 1615 को, क्योंकि दोस्तों सरदारों ने कहा था कि हमारी बहुत सारी पीढ़ियां मुगलों से संघर्ष करते हुए लड़ गई है और सब राजा तो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इस कारण दोस्तों सरदार उनके कहने पर महाराणा ने अपने कठोर हृदय को रख करके उनसे संधि करने का आह्वान कर दिया। दोस्तों ये संधि जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी, जो कि दोस्तों जहांगीर उस समय मुगल बादशाह थे और जहांगीर से उनसे दोस्तों संधि किसने की थी? शहजादे खुर्रम ने, जो कि दोस्तों शाहजहाँ के नाम से बादशाह बनाता गया। संधि की क्या क्या शर्तें रखी गई थी दोस्तों? कि राणा कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएगा। कर्ण सिंह को दोस्तों इसने दरबार में भेजा था अमर सिंह के द्वारा, और वैवाहिक संबंध नहीं होगा मेवाड़ से कभी भी। और दोस्तों मुगलों की तरफ से भी एक शर्त थी कि तुम अपना सारा सब कुछ दुर्ग वगैरह सब ले लो, लेकिन आप कभी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। और दोस्तों 26 जनवरी 1920 को उदयपुर में अमर सिंह की मृत्यु को इनका दाह संस्कार दोस्तों आड़ में किया गया था। दोस्तों एकमात्र ऐसा राजा था अमर सिंह जिसका दाह संस्कार दोस्तों आड़ में किया गया था मेवाड़ महाराणाओं में से। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों कर्ण सिंह, जो कि दोस्तों अमर सिंह के पुत्र था। इनका शासनकाल 1620 से 28 के बीच में रहा था। यह मेवाड़ के पहला व्यक्ति थे जिन्हें दोस्तों मेवाड़ मुगल दरबार में 1000 की मनसबदारी दी गई थी, जिन्होंने दोस्तों 1622 में शाहजहाँ को पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी थी, क्योंकि दोस्तों 1622 के समय में दिल्ली का बादशाह था दोस्तों शाहजहाँ, जो कि दोस्तों खुर्रम नाम से पहले शाहजहाँ नाम से बना था। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों जगत सिंह फर्स्ट आता है दोस्तों। ये 1628 से 52 तक इसका शासनकाल रहा था। इसके समय में दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत प्रारंभ कर दी थी। पासवान रानी की याद में दोस्तों इन्होंने पिछोला जीत पर मोहन मंदिर बनवाया था। और दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों हम जगत सिंह के बाद में इंपॉर्टेंट शासक आता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी बात है। राज सिंह, इनका शासनकाल दोस्तों 1652 से 80 के बीच में हुआ था। शाहजहाँ ने दोस्तों इसको 5000 की मनसबदारी भेजी थी। इन्होंने ही दोस्तों चित्तौड़गढ़ की मरम्मत पूर्ण करवाई थी। शाहजहाँ के सामने दोस्तों शाहजहाँ के साथ इसका अच्छे संबंध थे, लेकिन दोस्तों शाहजहाँ ने दिल्ली से सेना भेजी लगभग 30,000 और जितना निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया उसको तोड़वा दिया था। इसी के समय दोस्तों चारुमती विवाह हुआ था
चारुमती विवाद हुआ था सन 1658। चारुमती विवाद क्या है दोस्तों कि एक राजकुमारी थी चारुमती विवाद। चारुमती विवाद क्या था दोस्तों, किशनगढ़ के शासक मानसिंह की बहन थी जिसने औरंगजेब, जिससे दोस्तों औरंगजेब विवाह करना चाहता था, लेकिन दोस्तों राज सिंह ने उससे विवाह कर लिया। इस समय दोस्तों ये चारुमती विवाद हुई थी। लेकिन और मंदिर तोड़ो अभियान सन 1669 में द्वारकाधीश के मूर्ति राजसमंद, मंदिर तोड़ो अभियान के समय में ही दोस्तों इसी के समय हुआ था। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, द्वारकाधीश की मूर्ति राजसमंद झील के परवाई राजसमंद झील के पास लगवाई तथा श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथ द्वारा अजमेर में नाथ द्वारा राजसमंद में लगवाई थी, महाराणा राज सिंह के द्वारा ही। और दोस्तों इनके द्वारा ही जजिया कर का विरोध किया गया था सन 1679 में। जजिया कर के विरोध में इन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखा था। जजिया कर क्या होता है दोस्तों, गैर मुसलमानों से ये कर लिया जाता था। दोस्तों महाराणा राज सिंह पढ़ लिया, इनके बारे में दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ ली। इन्होंने ही दोस्तों एक और चीज और सन 1662 इन्होंने ही दोस्तों राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। हाडी रानी सहल कबर का दोस्तों कहानी इसी के बीच में यहाँ से आती है। नेक्स्ट शासक बनता है दोस्तों जय सिंह वगैरह, और ये जय सिंह, फिर अमर सिंह सेकंड, फिर संग्राम सिंह जीतते, फिर जगत सिंह जीतते, भीम सिंह जीतते, जवाहर। दोस्तों इनके बारे में कोई खास बात नहीं है। आप दोस्तों नेक्स्ट याद रखने लेना दोस्तों स्वरूप सिंह, जो कि दोस्तों ये 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का शासक था। इस प्रकार दोस्तों हमारे यहाँ पर मेवाड़ का सिसोदिया बंद यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आप चैनल को पहली बार देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।